तो एमए फाइनल के पेपर 5th में आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो है राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो स्टूडेंट्स, पूर्व में भी आप पॉलिटिकल साइंस में बीए पार्ट फर्स्ट में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसी चैप्टर को थोड़ा सा और विस्तार से हम इसको देखेंगे। राजनीतिक दल क्या हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, इनके बारे में विभिन्न जो विचारक हैं उन विचारकों ने क्या क्या अपनी अवधारणाएं दी है, कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय दल क्या होता है, क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या होता है। और देखिए, इन सबको आप भारत के संदर्भ में विशेष रूप से तैयार करिए। चूंकि अभी तो अपन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तुलनात्मक में अपने को और भी विभिन्न देशों के एग्जाम्पल्स लेने हैं, लेकिन फिर भी आप अलग से जब इसको तैयार करें तो, क्योंकि इनसे संबंधित आपके काफी प्रश्न जो भारतीय संदर्भ में हैं, दलों से संबंधित, दबाव समूह से संबंधित, वो आपके नेट के पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। और एमए फाइनल के विद्यार्थी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं और एक अलग से इसका एक वीडियो अपन फिर पूरा बनाएंगे। लेकिन इस समय चूंकि जो आपकी एग्जाम्स हैं अभी हाल ही में जो चल रही हैं, तो अभी ये जो 5-7 दिन का जो आपका समय बचा हुआ है जिन विद्यार्थियों का, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको खूब दीजिए। आप पुराने जो पेपर हैं उन पेपर्स को आप खूब निकालिए, ऑब्जेक्टिव जितना मैक्सिमम समय आप निकाल सकते हैं खूब ऑब्जेक्टिव निकालिए, ताकि और फिर उसमें आप देखिए कि जो चीजें आपको कहीं लग रहा है कि उसमें थोड़ी और तैयारी करने की आवश्यकता है तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। थ्योरी का जो पार्ट है प्लस 2 थिंकर्स का पार्ट है, और कोई भी अच्छी गाइड आपको लगे जो आप पढ़ रहे हैं लगातार, वो अलग नया कुछ पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब केवल जो आपने पढ़ा है पूरे वर्ष भर में, जो आपने तैयारी की है नेट की, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट आप खूब हल करिए। मतलब मैक्सिमम ये मानिए कि यदि आप एक 80% समय अपना अब आपको देना चाहिए प्रैक्टिस सेट में। जो पुराने पेपर हैं, कॉलेज लेक्चर के पुराने पेपर निकालिए, आप स्कूल लेक्चर के पुराने पेपर निकालिए, आप नेट के सारे पुराने पेपर निकाल लीजिए, आरएस, आईएएस, यूपी, एमपी, बिहार के जो अरिहंत या यूथ पब्लिकेशंस वगैरह के पुराने पेपर आते हैं, पहले जो प्रीलिम्स लगती थी ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस में, उन सारे पेपर्स को आप निकालिए। और आसपास के जो अपने स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए यूपी, एमपी, बिहार, उन स्टेट्स में भी जो एग्जाम्स लगी हैं स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की, आप उन पेपर को भी, जो पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर उनको भी निकालिए। और फर्स्ट पेपर के लिए आप अच्छा जो अपना तैयारी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, पुराने पेपर और उनमें भी आप लगभग पुराने पेपर निकालिए, थोड़े करंट जो और चीजें आपको लगता है कि आने वाले हैं, तो एक अच्छा स्कोर आप लेके आते हैं, अब वो 65 तक आप जाते हैं, तब कहीं जाकर आप जैसे जिनका जीआरएफ का उद्देश्य है और है, तो वो उद्देश्य आपके पूरे हो पाएंगे। तो एक बेहतरीन उसके साथ आपको जो नेक्स्ट जो भी तैयारियां हैं वो करते रहना है। ठीक है ना। तो जो बच्चे देखें, अब जो नेक्स्ट जो नए नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आगे बढ़ेंगे, तो उनमें भी आपको अच्छे से नेट की एग्जाम दे के आनी है। अभी जिन बच्चों ने दिया है तत्काल में जो हुआ है उसका भी आप देखिए। तो इन सारी चीजों के अनुसार आप मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है उसको आप अच्छे से तैयार करिए। जैसी जौहरी साहब की बुक है, ओपी गाबा जो साहब की बुक है, दोनों अच्छे बुक जो उनके अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट काफी क्लियर उन्होंने किए बड़े सरल शब्दों में। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप इन दोनों राइटर्स की बुक अच्छे से पढ़िए और उनमें से वो क्वेश्चंस अभी से निकालते जाइए जो आप नेक्स्ट जब नेक्स्ट आप नेट की एग्जाम देंगे तो तब तक आपके पास उनका बार बार आप उन नोट्स का रिवीजन भी कर पाए, क्योंकि बार बार आप बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बार जब आप बुक पढ़ें या 2 बार पढ़ें तो उनको अच्छे से करते हुए अभी से आप उनके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो 2 चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप पेपर अभी देखेंगे तो पेपर से आपको यह पता चल जाता है कि प्रश्न किस तरह के थ्योरी में पूछे जाते हैं। तो जब थ्योरी में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको उस चैप्टर में यह पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो आप बहुत भी नहीं तो कम से कम 3-4 चैप्टर्स के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप एक जगह कर लीजिए और फिर उनके आधार पर उन चैप्टर्स को पढ़िए। चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में आप उनमें से आप ये देखेंगे कि इसमें से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो आपको आइडिया तभी लगेगा जब आप उन चैप्टर से रिलेटेड नेट के पुराने पेपर, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर या यूपीएससी, आरपीएससी
इनके जो पुराने पेपर हैं पॉलिटिकल साइंस के, एमपी पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम में लगे हुए वहां के कॉलेज लेक्चर्स के, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी पीसीएस की, इससे पूर्व में जो पॉलिटिकल साइंस प्रीलिम्स जहां जहां चलती है, तो वहां ऑप्शनल पेपर के आप छांटिए और आपका उन आधारों पे फिर आप इन चैप्टर्स को पढ़ते जाइए, तो नए प्रश्न आएंगे वो भी आपके समझ में आ जाएंगे। तो ये अपना एक आधार आप रखिए ताकि नेक्स्ट जो भी नेट की एग्जाम आपके सामने आ रही है अब, उस एग्जाम को, क्योंकि आप एमए फाइनल के दौर में पहुंच चुके हैं, तो आपका एक मूल लक्ष्य, जिस यहाँ अपन आए हैं पॉलिटिकल साइंस एमए फाइनल के लिए, तो हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए नेट और जीआरएफ। और यही जिन विद्यार्थियों ने जो यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए जिन्होंने चयन किया है, तो उसके लिए भी आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और आपका नेट जीआरएफ है वो एक तरीके से आपका सब्जेक्ट पे कमांड होने का एक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इससे मिलेगा कि आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो चुका है। तो नेट, जीआरएफ, आईएएस, इनके लिए हमें डिटेल में इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो बुक्स आपको बताई दी, इनको अच्छे से आप देखिए थ्योरी की, और बाकी और बहुत सी बुक्स हैं जो भी आपको भाषा समझ में आती हो, जिनकी अलग अलग विद्यार्थियों के लिए बुक्स का भी बड़ा अलग अलग मायने रखता है कि कुछ विद्यार्थियों किसी की भाषा समझ में आती है, लेकिन पहले कोशिश करिए कि हम इन बुक्स को पढ़ें। तो चलिए आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक सामान्य परिचय अभी हम देखते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और दबाव समूह क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या असमानताएं होती है। उसके बाद में हम डिटेल से दोनों के बारे में जो इनका अवधारणात्मक जो इनका पूरा व्याख्या है वो हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, राजनीतिक दल आपसे छिपे हुए नहीं है कि राजनीतिक दल क्या है। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हैं, तो निस्संदेह आप राजनीतिक दलों को समय समय पर जब भी चुनाव आते हैं, विभिन्न दलों का आप जानते हैं कि उन दल की क्या विचारधारा है, इस दल के क्या उद्देश्य हैं, इसने अपना क्या घोषणा पत्र में क्या किया। तो सीधा सा हम देखते हैं कि वो जितने भी राजनीतिक दलों के सदस्य हमारे पास आते हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य उस समय होता है कि आप उनको वोट दीजिए। वोटों के माध्यम से वो आपके यहाँ देखिए, जनता से वोटों की वो अपेक्षा करते हैं राजनीतिक दल, और इन वोटों की बदौलत वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं वो। तो जनता के वोटों के माध्यम से शासन उनको मिले, ये हम इलेक्शंस में देखते हैं। और इसके लिए वो अपनी विशेष विचारधाराओं से बंधे हुए होते हैं, अपने विश्वासों से बंधे होते हैं, अपने मूल्यों से हमें परिचित करवाते हैं कि भाई हम इन मूल्यों के आधार पे, इस विचारधारा के आधार पे हम शासन करेंगे, ये हमारी नीतियां हैं। तो एक आपने यहाँ जब ये चीजें देखते हो, आप ये प्रैक्टिकल आपने इलेक्शंस में खूब देखा है, तो आप सीधा सा समझ गए होंगे कि यदि हम राजनीतिक दल की बात करें तो पहली चीज तो यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है राजनीतिक दल, पहली चीज। दूसरा, इसमें हम देखें कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्ता प्राप्ति। ठीक है, दलों का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता पे काबिज होना। जो सत्ता पे काबिज हो गए, वो सत्ता को फिर दोबारा प्राप्त उनको करनी है, इसलिए कार्य करते रहते हैं, लगातार अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और जो दल सत्ता से बाहर रह गए हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, या विपक्ष के अलावा भी वो पूरे साल भर या 5 साल तक, जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं हो, वो फिर कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि सत्ताएं हमेशा उनका उद्देश्य होती है। इस बार हार गए तो अगली बार फिर उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि उनको अगली बार सत्ता मिले जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे। तो लगातार ये काम करते रहते हैं, चाहे जिसको सत्ता मिल गई हो वो राजनीतिक दल हो, चाहे जो राजनीतिक दल सत्ता से दूर रहे हो वो, ऐसे अनवरत इनके प्रयास चलते रहते हैं और ये शासन को, देश को गति आगे से आगे प्रदान करते रहते हैं। तो सामान्य शब्दों में यदि हम इसकी एक परिभाषा जाने, एक इसका हम जानना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान सिद्धांतों को लेकर बना वह संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, ये सत्ता के माध्यम से शासन को प्रत्यक्ष रूप से संचालित करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। समझ गए आप इस चीज को? तो वह संगठन औपचारिक संगठन होता है, स्वाभाविक है,
औपचारिक संगठन का मतलब है कि इसका गठन, इसके उद्देश्य, इसका घोषणा, सब चीजें बिल्कुल तय होती है और इनके सदस्यता बाकायदा तय होती है। सदस्यता किस तरीके से इनके सदस्य इनको बनाना है, सब कुछ चीजें इनके जो इनका वो एक सिस्टम जो बना हुआ होता है, सदस्यता की जो शर्तें होती है उसमें सब चीजें उनकी तय होती है। तो सीधा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से एक संगठन बनता है और वह संगठन राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए समान विचारधारा पे, एक विचारधारा के लोग जब उसमें काम करते हैं तो वो राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है, और जब हम आगे इसको डिटेल्स देखेंगे उस समय हम देखेंगे कि जैसे भारत में जब राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से राजनीतिक दलों का यहाँ गठन किया जाता है और गठन करने के बाद में किस तरीके से वो अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं और उनको किस तरीके से सिंबल जो अलॉट होते हैं, चुनाव चिन्ह जिसको है, वो अपने अपने सबके राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं। और राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल वो अलग अलग क्या है, राष्ट्रीय दलों के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें होती है और क्षेत्रीय दलों को किस श्रेणी में हम रखते हैं कि वो उनको किस तरीके से हम मानते हैं कि ये क्षेत्रीय दल है। ठीक है, तो इन पर हम बाद में देखेंगे जब ये चैप्टर अपन क्लियर कर लेंगे। भारत में राजनीतिक दल इस नाम से एक अलग से अपन देख लेंगे। तो अभी तो पहला हम समझे हैं राजनीतिक दल की परिभाषा। अब इसी क्रम में हम जानते हैं दबाव समूह क्या है। आज हम केवल एक बार एक सामान्य इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल आप समझ गए होंगे, जो वोटों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और एक समान विचारधारा पर औपचारिक रूप से एक संगठन के रूप में स्थापित होते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका अति महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी यदि हम बात करें दबाव समूह की, तो दबाव समूह देखिए, दबाव समूह भी एक औपचारिक संगठन होते हैं, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि अंतर कहां आता है, कई चीजों में आपको इनको अंतर मिलेगा। तो दबाव समूह की जब हम बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीधा सा है, हर संगठन का अपना एक हित होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक है, जब अपने हितों और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समान हित वाले, वहां समान विचारधारा है, यहां समान हित है, समान हित वाले व्यक्ति जब मिलकर कोई समूह बनाते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए सत्ता के ऊपर दबाव डालकर उन नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या उन नीतियों को प्रभावित करते हैं, किस लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो यहां सीधा सार समझ गए होंगे आप। एक्स मान लीजिए एक समूह है और ये गवर्नमेंट है, सरकार है, तो एक्स समूह जब अपने हितों के लिए संगठित होकर गवर्नमेंट के ऊपर जब दबाव डालता है और दबाव डालकर वो अपने अनुसार नीतियां बनवाने की कोशिश करता है, तो यहां एक्स क्या है, यह एक दबाव समूह है। ठीक है, दबाव समूह अपन देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के दबाव समूह भारत में आपने सुने हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए जैसे व्यापारिक संघ है, ठीक है ना, तो कोई भी ऐसी नीति बनेगी जो उनको लगेगा कि वो उनके हितों के प्रतिकूल है, तो सारे जैसे मान लीजिए एक साथ हो गए, अब वो किसी भी तरीके से अपनी बात बनवाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक दिन मार्केट बंद कर दें, हो सकता है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको वो ज्ञापन दे के आए, या मान लीजिए अनशन, उपवास, बहुत से तरीके अपन देखेंगे दबाव समूह के पास होते हैं। ठीक है ना, तो दबाव समूह बहुत से तरीकों के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने हितों में कार्य करवाने के लिए संगठित समूह होते हैं। ठीक है, टीचर्स का समूह हो सकता है, लेबर समूह हो सकता है, श्रमिकों का समूह हो सकता है। ठीक है, भारत में कई समूह बने हुए हैं और आप देखेंगे कि ये समूह, और कई तो ऐसे दबाव समूह भी होते हैं जो आजकल उनसे जुड़ जाते हैं, मतलब उनका संबंध दलों से भी होता है कि एक दल उस विचारधारा से जुड़े हुए कई दल भी होते हैं जो उन विचारधाराओं से जुड़ जाते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो उनकी बात माने वो, लेकिन वो कई बार जुड़ जाते हैं कि भाई इस विचारधारा से जुड़ा ये दबाव समूह है। विद्यार्थियों का हो सकता है, व्यापारियों का हो सकता है,
गवर्नमेंट जो सर्विस में है, कुछ लोग टीचर्स वगैरह हैं या और कोई है, उनका समूह हो सकता है। तो अपने हितों के लिए जो भी ये प्रयास करते हैं, जो भी समूह बनता है, उसे हम कहते हैं दबाव समूह। तो समझ गए आप इस चीज को, राजनीतिक दल क्या है और दबाव समूह क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट, और ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से आप मानिए कि ये लोग सामूहिक रूप से एक समूह में होकर ये हमेशा क्या करते हैं, सत्ता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने हितों के अनुसार ये सत्ता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और इसमें आप सीधा सा है कि सामान्य हित, जो एक जैसे हित हैं, उन हितों से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो आप इससे समझ गए होंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है।